हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अशर, आई एम NCLEX ट्यूटर। बात करते हैं एक ऐसी मेडिकेशन की जिसके बारे में आपको 100% प्रोबेबिलिटी है कि NCLEX में एंड LVN में आपको ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है कि यू नो व्हाट, दिस इज़ अ वेरी ईजी, probably I know, but I will walk you through in this video what are some important information you need to know about specific medication levothyroxine। लीवोथायरॉक्सिन में आपको 100% क्वेश्चन आएगा। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज ये हाइपोथायराइडिज्म की ड्रग है। हाइपोथायराइडिज्म वेरी वेरी कॉमन इन आवर पॉपुलेशन। जो भी चीज़ कॉमन है NCLEX आपको टेस्ट करेगा कि अगर आप सेफ नर्स हो, बिकॉज NCLEX आर एन एग्जाम ऑल अबाउट सेफ्टी। So let's see what are some points you need to remember when you're going for your NCLEX RN, RPN or LVN exam। अंडर लीवोथायरॉक्सिन फर्स्ट क्या होता है, इसका यूज़ हम हाइपोथायराइडिज्म में इसको यूज़ करते हैं टू ट्रीट द हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में हो क्या रहा है, जो थायराइड ग्लैंड है T3 T4 जो थायराइड हार्मोन है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं बॉडी में, नॉर्मल लेवल से डिक्रीज़ हो जाते हैं। सो जो बॉडी में नहीं है हम आउटसाइड से बॉडी को देंगे इन अ फॉर्म ऑफ टैबलेट, लीवोथायरॉक्सिन टैबलेट वी कॉल्ड इट। एक वर्ड आपको याद रखना है जब भी आप एग्ज़ाम के लिए जाओगे, मैक्सेडीमा। मैक्सेडीमा भी हाइपोथायराइडिज्म को ही बोलते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज। अगर आपको मैक्सेडीमा पे क्वेश्चन आ गया, डोंट बी लाइक मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं, मैंने तो कभी वर्ड ही नहीं सुना। जब सवियर हाइपोथायराइडिज्म होता है, सवियर हाइपोथायराइडिज्म होता है, हाइपो T3 एंड T4, उसको हम बोलते हैं मैक्सेडीमा। ठीक है जी। अब तक हमने क्या लर्न करा कि लीवोथायरॉक्सिन जो एक मेडिकेशन है हम कब यूज़ करते हैं, जब पेशेंट में T3 T4 डिक्रीज हो जाता है बॉडी में। इट कुड बी सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई क्वेश्चन इन योर एग्जाम और दे कैन आस्क यू एज अ फर्दर टीचिंग फर्दर एजुकेशन क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर कि वी आर गिविंग दिस मेडिकेशन एम्प्टी स्टमक। जब भी आप नर्सेस वर्क करोगे फ्लोर पे, जहाँ फिर ऑलरेडी इफ़ यू आर अ हेल्थ केयर वर्कर, यू विल सी कि जो नाइट नर्स होती है, बिफोर शी लीव्स द फ्लोर, बिफोर शी एंड हर शिफ्ट, शी यूजुअली गिव दिस मेडिकेशन अराउंड 6 AM। सो इट कम्स टू अवर सेकेंड पॉइंट, क्यों हम 6 AM देते हैं? इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक एंड वी डोंट मिक्स दिस मेडिकेशन विद अदर मेडिकेशंस। सो डोंट मिक्स with other meds। That's why हम इसको अर्ली मॉर्निंग 6 AM देते हैं। अगर कोई और मेडिकेशन अराउंड 8 AM और 9 AM स्केड्यूल्ड है, सो जो नाइट नर्स होती है, इफ़ शी इज़ फिनिशिंग हर शिफ्ट अराउंड 7 AM, शी विल गिव दिस मेडिकेशन बिफोर शी लीव्स। लेट्स कम टू थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है, कैन वी गिव दिस मेडिकेशन? आंसर इज यस। So this medication is safe in pregnancy, safe in pregnancy। Fourth point, very important, and this is where some students make mistake। Second point, we will be educating our patient to monitor sign and symptoms of hyperthyroidism। Why we will be doing that? बिकॉज जब भी हम कोई भी मेडिकेशन देते हैं वी नीड टू मोनिटर अपोजिट साइड इफेक्ट्स। लेट्स से हम किसी भी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन दे रहे हैं, मे बी दैट मेडिकेशन इज ओवरडोज्ड अकॉर्डिंग टू पेशेंट, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल डिफरेंट, एवरी पेशेंट इज़ अ डिफरेंट पेशेंट फॉर अस, क्योंकि हर एक इंसान किसी भी मेडिकेशन को, किसी भी डिजीज़ कंडीशन को डिफरेंटली रिएक्ट करता है, राइट। सो वी विल बी मॉनिटरिंग, अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर है वी विल बी मॉनिटरिंग फॉर हाइपोटेंशन, कि कहीं 120/80 से लो तो नहीं हो गया ब्लड प्रेशर, राइट। सो वी विल बी मॉनिटरिंग फॉर दैट साइड इफेक्ट। सेम concept here, if we are giving medication for hypothyroidism, levothyroxine, we will be educating our patient, monitor signs of hyperthyroidism। हाइपरथायराइडिज्म के साइन एंड सिम्टम हम पेशेंट को बताएंगे, बिकॉज हमें पता है कि हाइपर में क्या हो रहा है, T3 एंड T4 जो इंक्रीज हो रहे हैं। एक वर्ड आपको मिलेगा थायराइड स्ट्रॉम।
Usually this is the word they will be giving you. So thyroid storm क्या होता है? जब T3 T4 बहुत ज़्यादा storm, बहुत ज़्यादा T3 T4 का storm आ जाएगा बॉडी में. So वो मेडिकल इमरजेंसी होगी. वहाँ पे हमने सीजर मॉनिटर करना है. पेशेंट कैन हैव सीजर्स, पेशेंट कैन हैव डिलीरियम. Otherwise, under hyper, we know everything is very high. So we will be monitoring, we will be telling our patient, please monitor signs and symptoms of anxiety, heart rate, palpitations, right? Temperature will be high, गर्मी लगेगी patient को, heat intolerance. So if we talk about these off points, what kind of question it could be? It could be either SATA, as I mentioned earlier, SATA question. So click all these points. Do not miss any point from these. Very, very important. Or it could be further teaching questions कि हमारा patient बोल रहा है कि you know what, I will stop this medication once my thyroid hormones are back to normal. Usually यही होता है ना कि हाँ treatment हो गया किसी भी चीज़ का, अब medication बंद कर दो. Patient ऐसे questions पूछेगा आपको. But we need to tell our patient this is a lifelong medication. It comes to our last point. Lifelong medication. So do you think if we study that way, NCLEX RN or LVN is hard? No. If we study from the books, in the books there is a detailed information and students try to memorize that stuff instead of understanding that ki what's going on in the body. If we are giving levothyroxine, why we are giving levothyroxine, how it will work out in the body, what are the points we need to consider when we are giving levothyroxine to a patient, right? In my 7 weeks program, that is the reason nurses usually pass in 7 to 8 weeks. Our next batch going to start in March. Admissions are open. If you're interested to join my 7 weeks program for NCLEX RN, LVN or RPN preparation, feel free to call me on displayed number or you can visit our website ngnclasses.com. Thank you. Good luck for your test.